बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं फ़ाइद इलेक्ट्रिकल टेक चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है दोस्तों, ये इस्त्री की प्लेट को किस तरह साफ़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें कपड़े जब प्रेस करने होते हैं तो इस तरह इसके नीचे जो है दाग लग जाते हैं इस्त्री के। वो जब कपड़ा प्रेस करें तो कपड़ा साथ चिपक जाता है। तो इसको साफ़ करने का तरीका आज हम बताएंगे कि आप घर में किस तरह बआसानी इसको साफ़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने साफ़ किया है तो बिल्कुल A1। जब आप कपड़ा प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा चिपकेगा नहीं इसके साथ। तो इसको इस तरह कैसे करना है, आज की वीडियो हम इसके मतलब बना रहे हैं ताकि आप घर में इसको बआसानी साफ़ कर सकें। तो ये हर घर की ज़रूरत है और अक्सर ऐसे हो जाती हैं इस्त्रियाँ। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लाइक भी कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हमारी मुकम्मल एंड तक देखें लाजमी, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आपने सबसे पहले एक रेगमार का पीस लेना है। आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास रेगमार का पीस है। ये वाला पेपर वाला है, एक कपड़े वाला होता है, ये पेपर वाला है। इसको पानी में भिगोना है, पानी में भिगो के रखना है थोड़ी देर ताकि ये नरम हो जाए। अब देख सकते हैं इसके साथ पानी है, अभी मेरे हाथों में भी लगा होगा। तो पानी में भिगोएंगे, जब खुश्क हो जाए तो फिर पानी में भिगोना है। तो इस तरह इसको साफ़ करना है। आपको भी दिखाते हैं। ये आप देखें, अभी ये इसके साथ हमने पहले वो पीस साफ़ किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी साफ़ नहीं कर रहा। लेकिन आपने जब रेगमार लेना है तो वो 0 नंबर का लेना है, जो सबसे बारीक वाला नंबर होता है। अगर ज़्यादा मोटाई वाला लेंगे तो वो ज़्यादा स्क्रैच करेगा इसको। तो अगर 0 नंबर का लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा साफ़ करेगा इसको। ये देखें किस तरह क्लीन कर रहा है इसको। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त इसने साफ़ कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की, क्योंकि अक्सर कस्टमर मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि इसका जो है प्लेट किस तरह साफ़ करनी है। तो उसको हम बताते हैं कि ऐसे करने, फिर भी उसको समझ नहीं आती। तो ये आप देख सकते हैं, जब ऐसे हो जाए तो इसके साथ बिल्कुल अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना। फिर दोबारा इसको किसी कपड़े के साथ जो है ना इसको साफ़ कर लेना, खुश्क कर लेना है, ताकि दाग जो है कपड़े पे ना लगे, नए कपड़े पे दाग ना लगे। तो बहुत ही इजी है, जितनी मर्ज़ी इस्त्री आपकी ख़राब हो, इससे बआसानी आप जो है इसको साफ़ कर सकते हैं और इस पर स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और आपका कपड़ा भी इसके साथ नहीं चिपकेगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 हो गए हैं। अब आपके जो है कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस करेगी। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा है, तो आप इसको जितनी अच्छी तरह चाहें साफ़ कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है, आप इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मिनट में बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये देख सकते हैं हम, इसमें पानी नज़र आ रहा है आपको। हल्का पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। ज़्यादा अगर इस्त्री में चला जाएगा तो वो इसमें प्रॉब्लम करेगा।
छाट वगैरह का भी मसला हो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सा पानी में भिगोना है इसको। तो रेगमार 0 नंबर का जो सबसे बारीक नंबर होता है 0 नंबर, वो पेपर वाला रेगमार लेना है आपने। एक दूसरा वो डव वाला होता है, वो जो है कपड़े का रेगमार होता है, उसको यूज़ नहीं करना। ये पेपर वाला रेगमार होता है 0 नंबर, तो इसकी मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो अब इसको कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना ताकि कपड़े पे दाग ना आए दोबारा साफ़ करने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी चमक और इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मुलायम हो गया। अब कपड़े पे बहुत ज़बरदस्त चलेगी है, तो कपड़ा इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो वीडियो हमारी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।